आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा। और मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा, पहले बच्चे ही देखांगा। पाकिस्तान जो मैंने खानू नहीं दे रहा भाईजान, पाकिस्तान इनका भी एक मौका अपनी जगह मैंने खानू नहीं दे खाने को, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में अब कोई मुस्लिम है कोई नॉन मुस्लिम है, हाँ, वो एक दूसरे से ये नहीं पूछते मजहब क्या है। सुअर का औलाद, क्या बोला तूने? मोदी जी कौसाई, कौसाई कौन है कौसाई? सुअर का औलाद बहन जो बोलता है क्या रे? दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग हिंदुस्तानी है तो हम लोग क्या मानते हैं, धर्म पहले या राष्ट्र पहले? हम लोगों का राष्ट्र सबसे पहले है, धर्म तो अपना अपना है, वो तो ठीक है। राष्ट्र को पहले रखना चाहिए, तभी तो पूरा वर्ल्ड पहचानेगा ना। धर्म को आगे रखेंगे तो पहचानेगा कैसे? कौन पहचानेगा? हाँ हिंदू है, सनातनी है तो है, क्या हुआ, ऐसा सोच आएगा दिमाग में। लेकिन राष्ट्रों को पहले रखेंगे ना, तो ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये भारत है, तो सब पहचानेगा, पूरा वर्ल्ड पहचानेगा। एक नाम पे पहचानता है अभी हिंदुस्तान को, एक नाम पे पहचानता है, ठीक है। इसलिए हम लोग राष्ट्रों को पहले रखते हैं। धर्म तो अपना अपना है, वो तो रहेगा, ठीक है। लेकिन एक देश है, वहाँ के लोग तो मजहब को सबसे पहले रखता है, क्योंकि उसका तो मजहब है, उसका धर्म नहीं है, क्योंकि उसका मजहब बनाया गया है 1400 साल पहले, ज़्यादा दिन पुराना भी नहीं है, ठीक है। 1400 साल पहले ये मजहब बनाया गया था, जो है मुस्लिम, ठीक है। इसीलिए वो लोग तो मजहब को पहले रखता है, राष्ट्र बाद में। कौन? पाकिस्तान। उसका हालत ऐसा है, इसीलिए धर्म को पहले रखा है। धर्म नहीं, मजहब को पहले रखा है, राष्ट्र को बाद में। इसीलिए इतना भूखमरी है, भीख मांग रहा है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। इसी कारण, और हिंदुस्तान को देखो, पूरा वर्ल्ड पहचानता है एक नाम पे, हिंदुस्तान। क्यों? राष्ट्र सबसे पहले है, इसीलिए राष्ट्र को पहचानता है। और राष्ट्र को पहचानता है तो क्या होगा? पूरा हिंदुस्तान को पहचानेगा। पहले राष्ट्र को पहचानना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मानता नहीं है। जोगी जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि हिंदुस्तान में जिसको रहना है उसको सबसे पहले राष्ट्रों को रखना पड़ेगा। मजहब बोलो, धर्म बोलो, जो है वो बाद में, सबसे पहले राष्ट्र, ये बोला था। ये इंटरव्यू पाकिस्तान में बहुत वायरल हुआ है, पब्लिक रिएक्शन भी चल रहा है। आज वही वीडियो लेकर आया हूँ। हम लोग मानते हैं राष्ट्र पहले, और वो लोग मानते हैं, मतलब पाकिस्तानी मानते हैं मजहब पहले। तो चलिए देखते हैं वहाँ के पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का स्टोर। गारमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का है किधर, सब कुछ ठप हो गया। ठप हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, इंडिया के एक सीएम है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं।
वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसमें रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो वो सब अपने अपने सर वो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने उस सियासतदान की नज़र से ही बात करेगा, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा। उनके मैं कहने का मकसद यही है कि जिसने रहना है वो हिंदुइज्म अपनाए, वो मुसलमान आ रहा है। नहीं ये मतलब तो नहीं, यही मतलब है ना। आप इसे एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब अगर एक्सप्लेन यही कि यार वो चाहते हैं ये जो वहाँ पे अजान है, आपको पता है वो पीछे सोनू निगम उसने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब अजान होती है, ठीक है, तो चाहते हैं वहाँ पे ये मतलब अजान भी ना हो, नमाज भी ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि वो जो हिंदू है ना बेसिकली वो नफरत करता है ना, वो ना ईसाई को देखना चाहता ना वो मुसलमान को देखना चाहता। नहीं ऐसी बात मुझे सच नहीं लगती, क्योंकि जब हमारी किसी मुस्लिम से बात होती है इंडिया से, तो वो उनकी स्टेटमेंट वो नहीं देखें, हमें जो दिखाया जाता है। सर मैं भी रह के आया हूँ इंडिया, दुबई के अंदर। अच्छा, वहाँ जो मुसलमान इंडिया रह के आए हैं। अच्छा, वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो बताते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। अच्छा, केरला के लोग थे, हालांकि केरला जो है 99% वहाँ पे एजुकेशन है, वो बताते हैं कि बड़ी सख्ती होती है, हम बाहर निकलते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते हैं, मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा वहाँ तो आपको हिस्ट्री है ना। ठीक है, ये जो मोदी है गुजरात का कसाई जिसको बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री भी है। ठीक है, कितने लोगों का कत्लेआम किया। सुअर का औलाद क्या बोला, क्या बोला तूने? मोदी जी कसाई, कसाई कौन है? कौन है कसाई? तो सुअर का औलाद बहन चोद बोलता है क्या रे? कसाई किसको बोलता है? देख ले एक बार खोल के, कसाई किसको बोलता है, गूगल में सर्च करके देख ले किसको कसाई बोला जाता है। ठीक है, वो हमारा पीएम है, ठीक है, दिमाग में रखना, नहीं तो हम भी खोल सकता है। ऐसा खुलेंगे ना बाद में लॉक नहीं होगा, ये दिमाग में घुसा लेना। हम लोग भी खुल सकता है, हमारा भी मुख है, खुलेंगे तो बंद नहीं होगा कभी भी। जो बोलना है बोल, लेकिन ये जो बोला मोदी जी कसाई है, ये बोलना बंद कर। नहीं तो ऐसा घुसाएंगे ना समझ जाएगा। मुझे सवाल मेरा ये है, एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे किस तरीके से जो मिनॉरिटीज़ हैं या ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उन्हें किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं? देखें यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहाँ पे भी रह रहे हैं और आज़ाद अपने मजहब के साथ वो घूमते हैं, कुछ भी नहीं है, अपने मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे चर्च भी है, हर बंदा आज़ाद जाता है। कभी देखा है किसी ने किसी के साथ जुल्म किया? ये इंडिया के अंदर ही सारा कुछ होता है। मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर, ये बाबरी मस्जिद का आपको पता ही है। ठीक हो गया, उनके साथ कैसे चेंज कैसे आ सकता है हमारी सोच में, उनकी सोच में, कैसे हम जो इंसानियत को पहले चेंज नहीं आ सकता, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो लीडर है ना उन्होंने ये सोच डेवलप नहीं की। ठीक है, नफरत की परवान चढ़ाई है दोनों तरफ से, को जाके बोल, मतलब के डिवाइड रखा है, कभी एक कौम ना इधर बने हैं ना उधर बने हैं। ठीक हो गया। नहीं तो फिर अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लीडर होता है ना, लीडर यहाँ पे तो देखें, आप ये देखें ना दुबई के अंदर, हाँ दुबई के अंदर पता नहीं कितने ही मजहब रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं होता ये सब कुछ? नहीं दुबई के अंदर तो बहुत से मजहब रहते हैं, दुबई तो वैसे भी एक इस्लामिक स्टेट है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ज्यादातर जो हैं वो मुकामी लोगों से ज्यादा शायद दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे जॉब के लिए हैं, ये चीजें। यहाँ पे तो परमानेंट लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें। मुझे ये बताएं, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आपको लगता है इतने आपस में हिंदू मुस्लिम के फसादात हों, सिख ईसाई के फसादात हों, और फिर भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ चला जाए? सर ये जो मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा खतरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत तो लेके गया, वो 5वें पे है। वो कह रहे हैं कि अगर तीसरे नंबर पे आ ही जाना है, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जिस स्पीड से उनकी वो कैसे जा रहे हैं, अगर उनका ध्यान अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हजार होगी, लेकिन जब मुल्क के मफाद की बात होती है सारी पार्टियां वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। यही बात है कि शायद उनके लिए नेशन फर्स्ट है, और हमारे लिए हमारा जो उनसे जितने भी मजहब हैं, चाहे कोई मुसलमान है और उसमें भी कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो कहता है हम पहले हैं, हम ठीक है।
और यही तो बात है ना, यहाँ पे फिरकावारी की आपको पता है सबसे कहते किसी मुल्क को तबाह करो, वहाँ पे फिरकावारी को हवा दे दो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है, ये पंजाबी है, ये फलान है, ये डिवाइड कर दिया है। इसलिए एक कौम बने नहीं हम, जब तक ये एक कौम नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सियासतदान भी हमारे जो है वो कभी किस तरफ ज़मीर ही नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुल्क का सोचते नहीं है। आने वाले टाइम में जिधर मफाद अपना नजर आता है उस तरफ चले जाते हैं। मुल्क के साथ जो देखे ना, ये पिछले 1.5 साल से 11 पार्टियां बैठी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पार्टियां वो इकट्ठी हैं गवर्नमेंट चला रही हैं, और मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। पेट्रोल अभी फिर महंगा हो गया, अभी की खबर है सर। ये देखें जो 12 अगस्त के बाद असम्बलियाँ तलील होनी है, देखिए क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर। गरीब पिस रहा है, यकीन करिए यहाँ पे किसी से पूछे रोने वाले लोग हैं, किराया नहीं निकलता, लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे ही है, और ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, खास तौर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आगे फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4-5 साल बाद, और इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 4 साल बाद? सर इंडिया का तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर तब होगा जब ये अपनी आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके पाकिस्तान का सोचेंगे। पाकिस्तान को पहले रखें, पहले पाकिस्तान को रखना, उसके बाद लड़ाइयाँ अपनी लड़े, सियासत होती रहती है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कैसे होगा? मतलब सिर्फ ये अभी कभी नहीं जिससे पूछो, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब रो रहे हैं कि बिल जो 4000 आता था 8-8 बिल आ रहा है। ठीक है यार, 2 पंखे चल रहे हैं, एक मोटर चल रही है, 10-10 हज़ार बिल आए हुए हैं, कहाँ से लोग दें? कारोबार नहीं है, देखिए सन्नाटे छाए हुए हैं, रोजगार ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ला के देंगे बेचने? मैं कहता हूँ घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आ पा रहा। हम अपने अपनी जेब या अपने घर को पहले प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को बाद में, जो उनसे हम प्रायोरिटी। सर ये सारे पाकिस्तान का हाल ये जिधर मफाद नजर आता है उधर चले जाते। तो इसे ठीक किसने करना है? सर एक लीडर आएगा, कोई अच्छी सोच लेके आएगा, सबको मुतहद करेगा, वो होता ही नहीं है इस पाकिस्तान में। तो मुझे दूर दूर तक नजर कहना चाह रहे हैं एकदम कि जी हाँ आए मेरे से बात, कैमरे पे नहीं बात करना। ठीक है, ये आप सब निजाम आप ही करेंगे सीधा। कैसे? हम कैसे सीधा करेंगे? मीडिया का निजाम है ना, असल में लोगों को शर्म दिलाएंगे, इस तरह ही लोगों की बेइज्जती करेंगे, उनको पता चलेगा, नॉलेज में इजाफा होगा कि ये भाई बात कर रहा था, इस तरह ही होना है। हाँ, लेकिन सारे इधर इशू ये है ना कि जो बात करता है ये कह दिया जाता है ये तो देखो खामियां बता रहा है, पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है, पाकिस्तान को। क्या इस तरीके से हमारी सोच तनकीद नहीं है बेसिकली ना, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। असल बात तरक्की करते हैं जब तनकीद को बर्दाश्त करने की, किसी की बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, अब वो चीज़ नहीं खत्म हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको थोड़ा बहुत अगर कोई क्लियर करता है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जाहिर बात है ना। आपसे अगर बात करें, आपके लिए पाकिस्तान पहले या आपकी अपनी पर्सनल जात पहले है? क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, क्या आप कहना चाहेंगे? भाई बेसिकल तो मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा ना, हर इंसान पहले उनको ही देखेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान तो बाद की बात है ना, पाकिस्तान तो ऑलरेडी रह रहे हैं। और भाईजान नहीं पाकिस्तान बचेगा तो सब कुछ होगा। मैं बच्चे लेके और किधर चला जाऊंगा? पहले बच्चे ही देखूंगा। पाकिस्तान जो खान नहीं दे रहा, इनका भी एक मौका अपनी जगह में खान नहीं दे खाने को। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया मुझे ये बताएं। पाकिस्तान के लिए तो मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊं। जो तो पाकिस्तान, देखो मेरी गल गौर करना, जो हालात की वजह से वो बात कर रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जब वो बच्चे को खाना वगैरह नहीं ना देते, तो बच्चा क्या करता है? माँ बाप से भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि भाई गुस्सा हो गया, जो भी हो गया, फिर वो क्या करेगा? घर छोड़ के चला जाएगा। उसके अलावा क्या करेगा? क्या मुझे नहीं, आप बताएं, मेरी तो अपनी। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा वो यही करेगा ना, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ करेगा, किसी की आड़ में नहीं रहेगा, किसी की हेल्प नहीं लेगा। आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे, तो फिर सारे चले जाओ। फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? बेहतरी कौन लेके आएगा? आप लोग करेंगे। नहीं, अच्छा आप बाहर चले जाए और हम बेहतरी लेके आए, तो जाहिर बात है ना, आप जो आपको छोड़ जाएंगे। बात करना ये जो हमारा मीडिया है ना, वो सच नहीं दिखा रहा। ठीक है, उस पर बात करना चाह रहा हूं। मैंने उस पर रीजन बताई है ना कि जो सच दिखाता है उसे। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि भाई आपस में यूनिटी दिखाओ, ये जो सा फिरका वारियत, ये मजहब, ये चीजें जो सी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को रखो, तो ये कह दिया जाएगा। ये मीडिया मालकन की बात कर रहे हैं ना आप भी, माशाल्लाह आपके भी व्यूज अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो असल जो मीडिया
बैठा हुआ अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक उनकी है। बात करें वो सच देखे ना, पहले आते थे यहाँ पे, हाँ जी कितनी महंगाई होगी, फलान हो गई है, अभी एक बंदा यहाँ पे नहीं आता। तो मीडिया सच नहीं दिखा रहा, हालात सही वाले दिखा नहीं रहा है, बस झूठ पे झूठ, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल मीडिया। क्या कहेंगे, चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? आप पे ही उम्मीद है भैया, हमारे पे उम्मीद है। अपने नेबर कंट्री की बात कर रहे थे, इनसे इंडिया की बात कर रहे थे, वो डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं। यार वो चीजों को मैं नहीं सोचता, आप पे हमें सब कुछ है। हाँ, अब ये मीडिया का वाकई में बहुत रोल होता है, मीडिया के ऊपर लोगों को इत्मीनान होता है, लेकिन जब मीडिया झूठ बोलेगा, जब हम प्रोपेगेंडा करेंगे, जब हम सच खबर नहीं सामने लाएंगे, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद ये भी कहेंगे कि भाई हमें आप पे भी कोई यकीन नहीं है, और यहाँ पे सब भी बिके हुए हैं। देखे ना यूट्यूब ज्यादा चल रहा है, ऐसे ही उनको देख ही कोई नहीं रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया का बिल्कुल कोई नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पे तो सच दिखाते ही नहीं है ना लोग, झूठ। लेकिन जो इन्होंने बात की है ऐसी सोच के साथ, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए बीवी बच्चे पहले, अगर अपनी ना लोग इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, मौजूदा हालात से लोग तंग है। आप देखे ना 14 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया, अभी 2 किश्तियाँ उल्टी है ना वहाँ पे, देखे ना जो डंकी लगा के जा रहे थे, लोग तंग है यार हालात से। ठीक है तो यार वो बातें अलग है। पहली बात तो ये, आप कह रहे पाकिस्तान की बात, हाँ। मुझे क्या पाकिस्तान देता है सर? आपको पहचान दी है, आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पाकिस्तान का है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ हाँ, रोटी तो खान नूं दे नहीं रहा, तो भाई रोटी आपने मेहनत करनी है। तो भाई मेहनत करके ही असी और की जाके मंगने उन्हां कोलों, ठीक हो असी गया। उन्हां कोलों मंगने हैं, हाँ। अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पूरी पै रही। आपने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। क्या लेना पाकिस्तान के लिए, मेरे जान लेनी। हाँ, तो अभी आपको बोला आपने क्या, बच्चे, मैं बीवी बच्चे लेके बाहर चला जाऊंगा, तो अभी आप कह रहे हैं जान लेनी है। बच्चे इम्पोर्टेंट है भाई मेरे लिए, तो ठीक है। हाँ, बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुबह उठते हैं भाई, बिल आया पे जी 2000 पिछले महीने देता सी, ऐसा वो 12000 जी। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, आटा खत्म होया पे जी, आटा लैन के पिछली दफा 150 लिता जी। हाँ जी, 180 रुपये होया पे जी। ठीक है। हाँ जी, चीनी खत्म हुई है, पिछली दफा किन्ने दी लियांदी सी जी, 110 दी। हाँ जी, 150 रुपये किलो हुई पे, 150 से भी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब भाई इन चीजों से अक्का सड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? ठीक हो गया, क्या बोलेगा? ये बात भी है कि जब खाने को चीजें नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे होंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीडिया पे रोज देख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर। ओ भाई किस तरह कर रहे हो? सानू तो कोई फील नहीं हो, सानू तो कुछ ऐसे इत्थे को आके मुंह नहीं लांदा, सानू तो इत्थे आके मुंह नहीं लांदा। अस्सलाम वालेकुम, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना, मुश्किल नहीं, कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या आपकी पर्सनल ज़ात, या अगर बिल्कुल क्लियर बात की जाए कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले हमें पाकिस्तान को रखते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं सुबह 10 बजे काम पे आता हूँ। ठीक है। रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 बजे तक, मैं 16 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। उसके बावजूद महंगाई इतनी हो चुकी है कि मैं अभी मेरे 18,000 रुपये बिल आया। ठीक है। इतना काम करने के बावजूद, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद महंगाई इतनी है, हम अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देना कि पाकिस्तान पहले है या पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें भी पहले समझे। हाँ, जैसे हम पाकिस्तान को अभी, जैसे इन्होंने नून लीग वालों ने अभी पिछले दिनों में, इनके पास इलेक्शन के पैसे, ठीक है, इलेक्शन होगा, महंगाई कम होगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। यार एक बंदे को, एक अफसर के पास पहले से गाड़ी मौजूद है, उसने 90 अरब रुपए की गाड़ियां दी हैं। ठीक है, ये क्या जवाब बनता है? जब हमें वही रिलीफ देना, हम सफेद पोश लोग हैं। यानी हर पाकिस्तानी प्यार करता है पाकिस्तान से और मजीद प्यार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उम्मीद नजर नहीं आती, जब ये पता नहीं चलता कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता होगा। इनकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद आमिर जी। क्या करते हैं आप? मैं एज ए आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैन काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बाद में आपको बताएंगे। पहले मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करें कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, आपका जो पर्सनल है वो फर्स्ट है आपके लिए? देखें जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जो हमारा जो रिलीजियस है ना, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है कि हम जो है वो हम प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। ठीक है, तो मेरे लिए इससे और कोई चीज़ जो है वो अजीज़ नहीं है। ये सबसे अजीज़ मुझे मेरा जो है वो मज़हब है। ठीक हो गया। अभी अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। इंडिया में अगर नेबर कंट्री है, उधर बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं। वहाँ के एक स्टेट के CM हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आप इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए इंडिया
इंडिया यानी उनका कंट्री पहले होना चाहिए, जो मज़हब हैं वो अपने अपने घर उसे फॉलो करें, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, जहाँ भी जाएं वो अपनी तौर पे, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आए तो वो पहले होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे यूनिटी आ जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मुल्क के साथ ही जो है वो आवाम है। देख अगर मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए या इस तरह हो जाए तो फिर उसमें रहने वाले जितने भी मज़हब हैं वो सब बदनाम होंगे, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, यहूदी हैं। देखिए मुल्क के साथ जो है वो इंसान की पहचान होती है, पहले मुल्क है बाद में मज़हब के साथ हमारी पहचान होती है। अभी आप कह रहे थे एज ए मुस्लिम आपके लिए जो नहीं, मैं तो देखें एक मुस्लिम हूँ तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं तो मुस्लिम हूँ। आपने पूछा है कि दूसरी कंट्री में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ मज़हब के, तो उनके लिए आपने बोला कि यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी होनी चाहिए। मुस्लिम की है, ज़्यादा मुसलमान है हाँ, तो बाकी कौमों को जो यहाँ पे रह रही हैं उनको भी उनके प्रॉपर हकूक मिल रहे हैं। नहीं, इसमें हकूक की बात ही नहीं हो रही, इसमें ओवरऑल बात ये हो रही है कि पहले मजहब यानी मेरे ख्याल से जब यूनिटी आ जाती है ना, जब हम ये नहीं देखते कि ये, मैं एग्जांपल के तौर पे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम ये देखते हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो उससे ज़्यादा यूनिटी नहीं आ जाती और इंटरनेशनल लेवल पर पता चलता है कि ये कौम एक है। जी जी बिल्कुल भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मुल्क है ना वो आपकी पहचान है, उसमें चाहे आप जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन पहले हमारे लिए जो कंट्री है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप अपनी कंट्री से पहचाने जाओगे पूरी दुनिया में, ना कि अपने मजहब से। कोई आपको बाहर फॉरेन कंट्री में ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, आप कोई अगर कौन होगा मतलब यही होगा पाकिस्तानी हो या किस कंट्री से हो। क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर मुल्क में जो है ना वो हर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मजहब के लोग रहते हैं, तो उनसे उनकी पहचान नहीं होती कि ये कनाडा में सारे यहूदी रहते हैं या पाकिस्तान में सारे मुस्लिम रहते हैं। इस चीज़ की कोई मतलब की शनाख्त नहीं है, शनाख्त हमारे मुल्क से होती है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारा नेबर कंट्री इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनमें इस तरीके से एक सोच बन चुकी है कि कंट्री को पहले रखना है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे जो है ना लोग ये ज़ात पात को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन उधर जो है वो इस तरह तरजीह नहीं देते। मुस्लिम भी उधर रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अपने अपने मजहब से उनको जो है वो करें आज़ादी से और बिल्कुल करें, कोई मसला करें। लेकिन जहाँ पे कंट्री, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की तरफ अगर नेबर कंट्री जा रहा है उसकी ये रीज़न है या कोई और रीज़न है? उसकी बेसिक यही रीज़न है, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को फ़रोग मिल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हवाला से। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल बहुत हद तक पीछे रह जाती है। ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, मैं भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हूँ, जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहूँगा, आपने नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप कि भाई अगर इस तरीके से ही सिस्टम चलता रहा तो दूसरे कंट्रीज तो आगे चले जाएंगे और हम यहाँ पे खड़े होकर यही कह देंगे कि जी हम मुसलमान हैं, तो फिर मुसलमान होना अच्छी बात है, लेकिन वो मुसलमान होने का भी क्या फ़ायदा जब कंट्री के लिए नहीं कुछ कर पा रहे। देखें मेरी एक बात ये सुने कि जो अदारों की होती है ना, अदारों की इज्जत नहीं, अदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे अदारे ठीक हो जाए ना, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के काम करें, और जितने भी सियासतदान हुक्मरान हैं उनके सब असासे बाहर हैं मुल्क से। पाकिस्तान को उन्होंने अपने जो है ना वो बाप की जागीर समझा है। यहाँ पर वो आते हैं, पैसे लूटते हैं, बजट आते। पाकिस्तान के जितना नेता मंत्री था सब पाकिस्तान को लूट लिया, लूट के भाग गया। यही तो है पाकिस्तान का हाल, वहाँ के नेता मंत्रियों का हाल। पाकिस्तान के पब्लिक को समझाने के लिए कोई भी नहीं है। समझाना चाहता है पाकिस्तान के पब्लिक, लेकिन समझाएगा कौन? ऐसा लोग तो पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है झूठ। अभी बोला जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है वो पूरा ही पूरा झूठ दिखाया जाता है, इसीलिए पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल कोई देखता ही नहीं। और उसका हालत देखिए, वो इसीलिए झूठ बोलता है क्योंकि उसका व्यूज़ नहीं आता है। झूठ बोलेगा तो व्यूज़ आएगा, इसीलिए वो लोग झूठ बोलता है। लेकिन पाकिस्तान के पब्लिक को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पूरा ही पूरा झूठ बोलते रहते हैं, कोई सच नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, पाकिस्तान में कुछ भी सच नहीं है। पाकिस्तान बना है झूठ को लेके, तो सच रहेगा कैसे? दोस्तों क्या समझा आप लोगों ने? जो समझा है अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। मुझे तो लगा है आप लोग अच्छा ही समझा, पाकिस्तान का हाल बहुत अच्छा ही होने वाला है। और
नया दोस्त को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन दबा दीजिएगा, तो डेली का डेली वीडियो आप लोगों के पास आते रहेगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।